The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aartshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कोर्स को कवर कर रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, कैलकुलस जो है पूरा कवर कर चुके हैं. आज की इस वीडियो से हम नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं विच इज लीनियर अलजेब्रा, यानी कि जो कि हमारे लीनियर अलजेब्रा है उसमें जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो हम आज से शुरू करेंगे. अगर आपको पिछले किसी भी टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स इतना नेट के लिए रिक्वायर्ड है, कोई डाउट है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं. हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो डिटेल है वो इस समय स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रही होंगी और आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी कोर्सेज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, जब हम लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत में सबसे पहले हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आता है कि मैट्रिसेस है क्या, व्हाट इज मैट्रिसेस. ठीक है, तो ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ठीक है, यानी कि एम एन नंबर्स का एक सेट जो कि अरेंज्ड है, विच इज अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब विच इज अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. ठीक है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ठीक है, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स. ठीक है, अब ये जो नंबर है ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं. दोनों में से किसी भी सेट की क्या हो सकती है, मैट्रिस हो सकती है. यानी कि मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है केवल रियल नंबर हो, मैट्रिसेस में आपके इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं. अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे. रेक्टेंगुलर एरे से क्या मतलब है, दैट इट विल हैव रोज, दिस इज रो एंड इट विल हैव कॉलम टू. जैसे कि आप मॉर्निंग में प्रेयर में जाते हैं, प्रेयर असेंबली में खड़े होते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से क्लास फर्स्ट, यहाँ पे क्लास 2, यहाँ पे क्लास 3, इसी तरीके से. तो क्लास फर्स्ट के सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, लेट्स से ये क्लास फर्स्ट का, यहाँ पे क्लास 2 के बच्चे खड़े हैं सारे. ठीक है, ये जो एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस. ठीक है, मैट्रिसेस को ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू n, जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज. ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. m और n क्या है, वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. और इसको लिखते कैसे हैं, m क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन n, और इसको बोलते क्या है, m बाई n. ठीक है, इतना समझ में आया. सो दिस इज ए रो, ठीक है, एंड दिस इज ए कॉलम. इतना क्लियर हुआ. अब आपको देखना है कि ये बनता कैसे है. ठीक है, तो A1 1, A1 2, A1 3, A1 J, A1 N. फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है. अगर हम ये बोलते हैं AIJ, इसमें I क्या है हमारा, रो, J क्या है हमारा, कॉलम, और AIJ क्या है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ना अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, फर्स्ट रो है, मैंने क्या बताया था, AIJ. अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला हमारा सबस्क्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सबस्क्रिप्ट इसको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि इसमें A11 है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रो भी क्या है, 1, इसका कॉलम भी क्या है, 1. इसी तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका रो क्या है, 1, कॉलम क्या है, 2. ये रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम J, रो 1 कॉलम n. यही बात हुई थी, m इंटू n IJ. ठीक है, दूसरी रो पे आते हैं. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो
सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, जे कॉलम, सेकंड रो, एन कॉलम। इतने में कोई दिक्कत? इसको अगर हम ऐसे ही लेते जाएं तो ये क्या होगा, ए, रोज कितनी मानी थी हमने, एम, एम रो फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, एम रो जेड कॉलम, एम रो एन कॉलम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आया, फिर से समझाती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मैट्रिक्स? लीनियर अलजेब्रा को हमें पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा की जो स्टार्टिंग होती है दैट इज मैट्रिसेस। तो हमको सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज मैट्रिसेस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो यही समझना होगा ना, व्हाट इज मैट्रिक्स, उसके बाद में कुछ आएगा। तो व्हाट इज मैट्रिसेस में हम बेटा समझे कि जो हमारा m इंटू एन यानी कि एक सेट ऑफ नंबर है जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज्ड है। रेक्टेंगुलर एरे से क्या मतलब है कि उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से क्या मतलब है कि एक जो नंबर है वो पर्टिकुलर एक ही जगह पर है। यानी कि अगर A22 है तो A22 आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एरे का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट की फिक्स जगह होना, और वो जो है एक बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। अब उसके बाद में हमने देखा कि जो उस मैट्रिसेस में अरेंजमेंट्स होते हैं, जो उस मैट्रिसेस में नंबर आते हैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट होता है वो रो होता है, सेकंड जो होता है वो हमारा कॉलम होता है, और एक किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया वो मैंने आपको बता दिया। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है एम इंटू एन। एम इंटू एन से क्या मतलब है, इस मैट्रिसेस के ऑर्डर से, यानी कि उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है वही उसका ऑर्डर होता है। आर इंटू सी, यानी कि ये क्या है, ऑर्डर है किसी भी मैट्रिसेस का, ठीक है। और जो ऑर्डर है उसके बाद में हमने क्या देखा कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम इसमें थोड़ा और आगे डिस्कशन करते हैं। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि किस किस तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको देखना है दैट इज रो मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें केवल एक रो होती है, जैसे कि 1 2 3, केवल एक रो हो उस मैट्रिसेस में और कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो दैट इज नोन एज द रो मैट्रिसेस। सेकंड हमको देखनी है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस में क्या होता है, जिसमें केवल एक कॉलम प्रेजेंट हो, 1 2 3 4, यानी कि जिसमें जितने भी एलिमेंट केवल और केवल रो में प्रेजेंट हो, दैट इज रो मैट्रिसेस। और ऐसी मैट्रिसेस जिसमें एलिमेंट केवल और केवल कॉलम में प्रेजेंट हो, दैट इज अ कॉलम मैट्रिसेस, राइट। तो रो मैट्रिसेस क्या हो गई, जब सारे के सारे एलिमेंट आपके एक रो में मिल जाए हमको, और कॉलम क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो केवल एक कॉलम में है। स्क्वायर मैट्रिक्स, what is a square matrix? A square matrix is a matrix in which number of rows is equal to number of columns, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, यानी कि m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अगर उसमें रोज 2 हैं तो कॉलम भी 2 होंगी, अगर उसमें रोज 3 हैं कॉलम भी 3 होंगे, अगर उसमें रोज 4 हैं तो कॉलम भी 4 होंगे। और जो भी इसका ऑर्डर होगा, लेट्स से अगर इसमें 2 रो है तो n इज इक्वल टू 2, अगर 3 रो हैं तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। अब स्क्वायर्ड मैट्रिसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर्ड मैट्रिसेस से ही आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे। तो जो जो स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्क्वायर्ड मैट्रिक्स से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स बनाई A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, ठीक है। अब इसमें जो ये एलिमेंट हैं, द एलिमेंट इन विच A I J, ठीक है, वो एलिमेंट
जिनमें I इज इक्वल टू J, यानी कि अगर हमारा उसमें रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, रो 2 है कॉलम भी 2 है, रो 3 है कॉलम भी 3 है। ठीक है, एक लाइन के थ्रू जब ऐसे सारे एलिमेंट बनते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज इट? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट वी नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने क्या समझा अभी तक? देखिए, हमने डायगोनल मैट्रिक्स नहीं समझे, हमने डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स समझे। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अभी तक मैंने डायगोनल का कॉन्सेप्ट समझाया, दैट दिस इज द लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें इस लाइन के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हो, तो वो क्या हो जाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि इस लाइन को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, A11, A12, सॉरी A22, A33, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब अगर जीरो हो जाएं तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें केवल और केवल हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हो। यानी कि Aij इज इक्वल टू जीरो। कौन कौन से कंडीशन में? व्हेन I इज नॉट इक्वल टू Z। देखिए ये क्या है हमारा? A12 Ij के इक्वल नहीं है। ये क्या है? 13 Ij इक्वल नहीं है। A21 Ij इक्वल नहीं, A22 ये इक्वल है तो ये जीरो नहीं है। A23, A31, A32, A33, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें I इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जिसमें रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, वो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट के अलावा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है कि हम DIAJ लिखते हैं और उसके साथ में लिख देते हैं A11, A22, A23, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं वो लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स की दो कंडीशन है। पहली, मैट्रिक्स स्क्वायर डायगोनल होनी चाहिए, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स से क्या मतलब है? यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी ये डायगोनल नहीं बनी है, अभी ये डायगोनल बनेगी धीरे धीरे, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि दो कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी होती हैं। अगर वो दो कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाती है तो वो स्केलर मैट्रिक्स आपकी बन जाती है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट ये वाली कंडीशन। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? Aij is 0 where I is not equal to J। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको अब डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केवल डायगोनल छोड़ेंगे। A11, A22, A33, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स में, तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज Aij इज इक्वल टू C। समझ में आया? वेयर
I is equal to J and C is not equal to 0। कंडीशन समझ में आई? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बुक्स में इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा हुआ होता है I इज इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे I इज इक्वल टू जी है तो वो यहाँ पे आई जे नहीं लिखते हैं, I ही लिखते हैं। देखिए I और J आपस में सेम है, A11, A22, A33, तो हम केवल एक भी लिख सकते हैं, एंड इन विच C इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जब डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, देन इट विल बिकम ए स्केलर मैट्रिक्स। और जो सेम होंगे वो 0 नहीं होंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 नहीं होंगे और वो सेम होंगे, तब हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी। कैसे? लेट्स से हमने माना 2, हमारा जो एलिमेंट है दैट इज 2 2 2, बाकी सब 0। ठीक है, 1 - 2i, क्योंकि मैंने बोला था रियल इमेजनरी दोनों हो सकते हैं। 0 0 0 0 0, 3 3 3। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सबसे पहली कंडीशन जो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स हो, और दूसरा जो डायगोनल एलिमेंट हो वो सेम हो, दैट इज द स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हमको देखना है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। काफी हद तक मिलती हुई कंडीशन है जो स्केलर मैट्रिक्स है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए मैं सीरियल भूल गई हूँ कि ये कौन सा टाइप है मैट्रिक्स का। आप जब नोट्स बनाए तो उसको लिख लीजिएगा कि दिस इज द टाइप नंबर 10। ठीक है, आई थिंक 5th या 6th टाइप होगा। तो अभी हमने क्या समझा कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके बाद में जो हमारा कॉन्स्टेंट है, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? पहली कंडीशन सेम है कि हमको स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। दूसरी कंडीशन क्या है कि Aii शुड बी 1 वेयर I इज इक्वल टू G। यानी कि इसका क्या मतलब है? व्हाट इज इट? दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। तो जब हमारी ऐसी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट डायगोनल के 1 हो जाएंगे, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि क्या स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर इसमें जो कांस्टेंट है, जो हमने कांस्टेंट c लिखा, अगर c की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में यही डिफरेंस होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा हम जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 रखेंगे, और जो स्केलर मैट्रिक्स में उसमें हमारा कुछ भी आ सकता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमको समझना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, और इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है जीरो मैट्रिक्स, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 हों। पूरी मैट्रिक्स में 0 के अलावा और कोई एलिमेंट ही ना हो तो हम उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और समटाइम्स उसको बड़े जीरो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो टाइप की मैट्रिक्स और बचती हैं, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स and lower triangle matrix। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स से एक बात तो क्लियर हो गई है कि कुछ ट्राइंगल जैसा बनेगा। क्या ट्राइंगल जैसा बनेगा वो मैं भी आपको समझाती हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मैं इसको इस तरीके से निकाल दूं, इस वाले पोर्शन को अलग,
Don't you think this is a triangle? This is this triangle. यार मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। तो जब भी हम रेक्टेंगल को डायगोनल से कट करते हैं तो दो ट्राइंगल बनते हैं। दिस इज अपर लेवल ट्राइंगल, दिस इज अपर ट्राइंगल and this is lower triangle. Don't you think the same thing is happening? This is upper triangle, this is lower triangle. The exact same thing is happening. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे आएगी। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स होता क्या है, अब हमें ये देखना है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट और उसके ऊपर वाले एलिमेंट में ही एलिमेंट्स जो है वो जीरो ना हो, यानी कि जिसमें ये एलिमेंट और ये तीन एलिमेंट जीरो हो जाए, वो हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, AIJ इज इक्वल टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन J, यानी कि जहां पे रो कॉलम से ज्यादा है वो एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। A21 रो क्या है 2, कॉलम क्या है 1, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, एलिमेंट इज 0। A31 रो क्या है 3, कॉलम क्या है 1, रो इज ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एलिमेंट से जो अपवर्ड हमारा एरिया होता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल हो रहा था उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जो है उसमें 0 नहीं होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उसके नीचे के सारे एलिमेंट में 0 होगा। एंड व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब हमारे ये ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल क्या है, दिस इज द डायगोनल, तो जब ये एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसको लिखते कैसे हैं, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन J। देखिए बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अपर ट्रायंगल है उसमें जो अपर वाला जो पार्ट है उसमें 0 होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो अपर वाला पार्ट है उसमें डिजिट्स होनी चाहिए, या फिर वो जो एलिमेंट्स है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, बल्कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे। तो अपर में क्या है, ऊपर सारे वैल्यूज होनी चाहिए, ऊपर सारे एलिमेंट्स में वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज अपर। और लोअर में क्या है कि नीचे लोअर में वैल्यूज होनी चाहिए जो डायगोनल से नीचे, और ऊपर दैट कैन बी 0। अब हम इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर आगे हम अलजेब्रा पे पढ़ेंगे। That's it for today's videos guys। आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स को समझा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मैट्रिक्स के अलजेब्रा को सीखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज पे इट अप बाय शोइंग द थम्स अप, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसमें थैंक्स के थ्रू पे करने का भी ऑप्शन है, वट एवर अमाउंट यू वांट टू पे यू जस्ट कैन पे, एंड थैंक यू सो मच।